Hello students, most welcome online English class. Today we are going to discuss some important points related to your grammar. First question is this: what is grammar? If anyone asks to you anywhere, what do you understand by the word grammar? व्याकरण किसे कहते हैं? Then how can you reply it? I had already all these answers previously classes. मैंने पिछले क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ. So once again I will take the short revision. Then afterward we start the chapter. First chapter of your English book, class 5th book. Chapter name sentence. Beginning question is this: what do you understand by the word grammar? What is grammar? व्याकरण किसे कहते हैं? Simple definition is this: grammar is a science that teach us how to read, write, speak English correctly. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं. सिंपली दिस डिफिनेशन ओवर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज योर सेंटेंस. आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं. सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? इन सिंपल वे वी कैन से दैट, इन सिंपल words we can say that sentence is a group of words that makes complete and clear sense, that is known as sentence. Example: Ram is a good boy. Sentence वाक्य शब्दों का वो व्यवस्थित क्रमबद्ध है, व्यवस्थित रूप है जिसमें एक कर्ता, एक क्रिया व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं और उस वाक्य से एक मीनिंग निकल कर आती है. ऐसे वाक्यों को हम सेंटेंस कहते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? दैट इज सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. सेंटेंस के जो भाग है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर पार्ट, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड्स. प्रकार की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे पार्ट की बात चल रही है. क्लियर? सेंटेंस हैविंग 2 पार्ट, डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Clear? Subject and predicate. Then what is subject? Subject is the first part of sentence whose tell about the sentence. Subject उस sentence का पहला भाग होता है जो उस वाक्य के बारे में बताता. Predicate is the second part of the sentence whose tell about the sentence. Predicate उस सेंटेंस का दूसरा भाग होता है, जनरली दूसरा भाग ही होता है प्रेडिकेट. क्लियर? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर, जिसे हम लोग हिंदी में उदेय और विधेय कहते हैं. क्लियर? कर्ता और विधेय कहते हैं. क्लियर? देन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? सम बुक्स हैविंग 4 काइंड्स, सम बुक्स हैविंग 5 काइंड्स. डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अब वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? सम बुक्स given 5 types, some books given 4 types, doesn't matter. So there are 4 kinds, there are 5 kinds of sentence. That is your assertive sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence, and last one is your optative sentence. All this information given in this book, only this much. केवल इतनी ही बातें आपकी बुक में दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया. Now I will explain line by line all the information related to this chapter. Then afterward you start the exercise. Firstly you understood all the basic concept related to the chapter. सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. Then afterward you start the exercise. उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को आरंभ करिए. In this way you understood, you know more and more information related to that chapter. यदि आप ऐसा करते हैं उस चैप्टर से संबंधित अधिक जानकारी आपके माइंड में एंटर करेगा. क्लियर? सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 1. आई विल एक्सप्लेन ऑल द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर. जो भी बातें दी हुई हैं हम आपको बता दे रहे हैं इन हिंदी. वी यूज लैंग्वेज टू से समथिंग और राइट समथिंग और टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन. वी यूज लैंग्वेज, हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं. लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सप्रेस ओन व्यू फ्रंट ऑफ एनीबडी. भाषा ही एक माध्यम है जो हम अपने विचारों को दूसरे के विचारों तक पहुंचाते हैं. In this world there are different types of languages.
इस वर्ल्ड में बहुत तरह की भाषाएं हैं और उन भाषाओं का लोग प्रयोग करते हैं और अपने विचारों को, अपने बातों को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। क्लियर? ओनली दिस मच। इन्हीं बातों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं एक लोग से दूसरे लोग तक। फॉर दिस वी यूज वर्ड्स, इसके लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वी अरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर इन ए सेंसिबल एंड मीनिंगफुल वे सो दैट इट इज कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन ए करेक्ट वे। और ऐसी बातों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसके माध्यम से वक्ता को समझने में आसानी होती है, श्रोता को सुनने में, शब्दों को समझने में आसानी होती है। क्लियर? देन आफ्टरवर्ड दिस प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टुगेदर इज कॉल्ड सेंटेंस। और ऐसे ही शब्दों के समूह को जो व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हों, ऐसे ही वाक्यों को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। दैट इज ओवर। देन एग्जाम्पल, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। राजेश लिव इन मुंबई, राजेश लिव इन मुंबई, राजेश मुंबई में रहता है। इट इज़ रेनिंग हेवनली, काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है, काफ़ी भारी बारिश हो रही है। ए सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस एंड कन्वे प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड कंटेन ए वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर एक जानकारी हमें मिलती है, उसमें कर्ता होता है और एक प्रॉपर रूप से एक क्रिया होता है। और सेंटेंस हमेशा इंग्लिश का SVO मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे ही निर्भर करता है। और ये अरेंजमेंट सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर SVO मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। देन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट वन, ए सेंटेंस बिगिन विद, नाउ वी नो द फीचर ऑफ सेंटेंस। फीचर इट मीन्स बनावट। सेंटेंस की बनावट है। सेंटेंस, यू कैन से दैट सिंपल वर्ड, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीटली क्लियर सेंस। फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर, एवरी सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर। हर एक सेंटेंस की शुरुआत एक बड़े अक्षर से होती है। एवरी सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी, आसानी से बता सकते हैं हर एक सेंटेंस का अंत किसी फुल स्टॉप से या एक्सक्लेमेशन मार्क से या तो पंचुएशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से उस सेंटेंस का अंत होगा। और इस तरह की क्वालिटीज़, इस तरह की बातें अगर सेंटेंस में नहीं दिखती हैं, दैट इज़ नॉट कम्स अंडर द सेंटेंस। आप बहुत सारे वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं। देन यू आर डूइंग द बिग मिस्टेक, बिकॉज इफ यू आर लेफ्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंटेंस, दैट इज नॉट ऑल दिस थिंग्स फुलफिल द सेंटेंस। अगर आप एक भी उसके गुण को छोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस के अधीन हो जाएगा, सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर, इसीलिए आपको ग्रामर सही रूप से बताए जाते हैं कि आप शब्दों के अरेंजमेंट को सही रूप से करें और फाइनली जब सेंटेंस कंप्लीट हो तो उसके फुल स्टॉप, हिंदी में कहें तो खड़ी पाई देते हैं, इंग्लिश में एक बिंदी के रूप में शो करते हैं, क्वेश्चन मार्क आप देखे ही होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को, सारे फैक्ट को हम लोग इसी चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? देन नेक्स्ट वन, ए सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर। सेम थिंग, वही बातों, उन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया गया है। देन आफ्टरवर्ड, ए सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट्स। सेंटेंस के दो भाग हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उन्हीं बातों को, जिन बातों को मैंने ऑलरेडी एक छोटे रूप में बताया, वो बातें आपको लाइन वाइज बता रहा हूँ। सेंटेंस के दो भाग, जैसे आपकी पूरी बॉडी है, इसमें हाफ पार्ट कर देंगे तो एक भाग ऊपर, एक भाग नीचे। अगर काइंड पूछे, उसके प्रकार पूछे तो प्रकार अलग अलग हो जाएंगे। Remember it, don't be confused. If anyone asks to you how many parts of sentence, that is answer is different. That is two parts of sentence, subject and predicate. If anyone asks to you how many kinds of sentence, then answer is different. There are 5 kinds of sentence. Some books given 4 kinds. Don't be confused. कहीं 4 दिया है, कहीं 5 दिया है, तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। What is the name of all these 4 or 5? इन चारों 5 सेंटेंस के नाम बताइए। assertive, imperative, interrogative, exclamatory, optative sentence. Very easy. And then afterward you learn the definition of all these sentence and what is the characteristics comes under the all these sentence. अब आपको यहाँ पे उनके गुणों को जानना जरूरी है। क्लियर? पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन 2 parts. In other word, we must have a subject to speak about when we same thing. All the explanation, जो बातें मैंने आपको बताया है, उन्हीं बातों को अपने शब्दों में यहाँ पे बताई जा रही है। Clear everyone? All this concept clear? Then next point. Then look at
first part of sentence, that is subject, and this one is your predicate. And remember one thing, in imperative sentence, always you have always seen subject is your hidden form, and there is a hidden form you, subject is your hidden form. For example, sit down, it means you sit down. Here is your hidden, it means subject is your hidden, only predicate doing the work. कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को छिपा लिया जाता है और वो छिपे हुए रूप में ही उसमें समाहित होता है, जैसे सिट डाउन कहते हैं, यू आपका हिडन है। तो आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट छिप जाता है। क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स? ओके, देन काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लुक एट, देयर आर 5 काइंड्स हियर गिवन। क्लास 4th बुक्स यू हैव सीन, देयर आर 4 काइंड्स। क्लास 4th की बुक में देखेंगे तो 4 ही दिए हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है सर यहाँ पे 5 है 4 है, डोंट बी वरी। देन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, assertive, interrogative, imperative, exclamatory, optative. Clear? Look at this one, all these, and there is the given all the definition. I will explain the definition. Your responsibility is this: you write the definition of sentence, you write the part of sentence, then afterward you write the kinds of sentence, you write the definition of all the kinds of sentence, and you learn it. आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सेंटेंस के डिफिनेशन को लिखेंगे, सेंटेंस के पार्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देन आफ्टरवर्ड यू राइट ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड लर्न बाय हार्ट। आप काइंड्स लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल assertive, imperative, exclamatory, interrogative, optative. Assertive sentence, that is known as statement sentence and declarative sentence. Assertive sentence को हम 2 और नामों से जानते हैं। If anyone asks to you what is declarative sentence, what is statement, then don't be confused. ये नहीं कि आपसे कोई पूछ दिया what is declarative sentence तो आप डिस्टर्ब हो गए, what is assertive, what is statement तो आप कंफ्यूज जा रहे हैं कि स्टेटमेंट कभी कह रहा है, कभी डिक्लेरेटिव कह रहा है, कभी असर्टिव कह रहा है। डोंट बी कंफ्यूज, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम एक ही सेंटेंस का है। क्लियर? देन आफ्टरवर्ड all these assertive sentence or statement sentence here given and declarative not given, but remember it, declarative sentence नाम इसी का है, आप इसे याद रखिएगा। देन दिस सेंटेंस एक्सप्रेस इफेक्ट इवेंट, ये ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी सत्य वास्तविक घटना से आपको रूबरू कराता है। ऐसे सेंटेंस आपके स्टेटमेंट सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। देन देयर इज द गिवन एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ assertive sentence? When you finish the assertive sentence, at the end of sentence you put full stop. Full stop अगर देना भूल जाते हैं, then there is the big mistake you are doing. यदि आप ऐसे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप को देना भूल जाते हैं तो आप वहाँ पे बड़ी गलती करते हैं। सो बी रिमेंबर दिस पॉइंट, डोंट फॉरगॉट द फुल स्टॉप बिकॉज ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल द क्वालिटी ऑफ सेंटेंस। क्लियर? ये सारे गुण आपके असर्टिव सेंटेंस के क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं। सो रिमेंबर इट व्हेन यू स्टार्ट स्टडी द ग्रामर। इसीलिए ग्रामर पढ़ाया जाता है कि जो आपके इंग्लिश के ग्रामर में मिस्टेक्स होते हैं, इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ने के पश्चात आपके सारे मिस्टेक्स फॉरएवर दूर हो जाते हैं। क्लियर? देन देयर इज सम वन एग्जांपल, 2 एग्जांपल, यू राइट इट एट योर फेयर कॉपी। क्लियर? Then afterward, interrogative sentence. Interrogative sentence are those sentences which ask question. In a simple way, we can say that interrogative sentence, those sentences which ask some question, जो कुछ question पूछता हो. And one important information, one important characteristics of interrogative sentence, when you complete the sentence, at the end of sentence, you put question mark. Clear? Look at the question mark. Write it your fair copy and remember it. This question mark and all the interrogative sentence asks the question: what are you doing? Where are you going? Some questions start from the helping verb. This is European. Is European? इस तरह के सेंटेंस में आपके अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स जरूर होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं गलत सेंटेंस है, उसको आपको रीराइट करना होगा, पुनः लिखना होगा, या सेंटेंस को पहचानने में ये सारे एक्सक्लेमेशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क आपकी मदद करते हैं। क्लियर? देन आफ्टरवर्ड लुक एट ऑल दीज मार्क्स गिवन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। प्लीज बी रिमेंबर, सेंटेंस के अंत में सारे पंक्चुएशन मार्क दिए गए हैं, ध्यान दीजिए।
क्लियर? इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें किसी को हम आदेश देते हो, आज्ञा देते हो, ऑर्डर लेते हो। क्लियर? इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस। वी पुट फुल स्टॉप, और इस सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप रहेगा। एंड वन थिंग्स रिमेंबर, यू हैव ऑलवेज सीन इन इम्परेटिव सेंटेंस देयर इज द सब्जेक्ट इन हिडन फॉर्म। याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना यही है कि इम्परेटिव सेंटेंस में किसी एडवाइस, सलाह की बात की जा रही होगी, या कोई सुझाव दे रहा होगा, या कोई एडवाइस दे रहा होगा, या कोई कमांड दे रहा होगा, आदेश दे रहा होगा। तो इस तरह की बातें इसमें आएंगी। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि किसी न किसी वाक्य में सब्जेक्ट को, कर्ता को छिपा दिया गया है, वो हिडन फॉर्म में दिखाई देगा आपको। और इस सेंटेंस की खासियत ये है कि सेंटेंस के अंत में एक फुल स्टॉप रहेगा। ऑल दिस क्वालिटीज फुलफिल द क्वालिटी ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे गुण इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। इन दिस वे ओवर देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई वैसी फीलिंग हो जो काफ़ी आपके हार्ट को हर्ट कर रही हो। वी पुट एट द सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको जरूर दिखाई देगा, या सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर दिखाई देगा। और उस बात से सुनने के बाद उसमें हर्ष, उल्लास, शोक ज्ञात होगा। कोई हर्ष की बात होगी, या कोई शोक की बात होगी, कोई सुख की बात होगी, या दुख की बात होगी, और उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर दिखाई देंगे। लुक एट दिस वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? हैव ए गुड डे, हैव ए गुड टाइम, एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क। वी हैव ऑन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, exclamation mark। over then operative sentence the speaker give his or blessing to someone। operative sentence के अंतर्गत स्पीकर, वक्ता किसी को आशीर्वाद देने का कार्य कर रहा हो, और ऐसे सेंटेंसों को हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सम सेंटेंस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और ऐसे भी सेंटेंस का अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से ही होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे सेंटेंस में जिसमें आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस जब आ जाएं तो वो सेंटेंस आपके ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इन दिस वे ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर दैट इज ओवर। यदि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, देन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज देन इजीली यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज आंसर्स। सो योर होमवर्क इज दिस एक्सरसाइज नंबर ए। एक्सरसाइज नंबर ए, दैट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास ट्राई टू डू all these homeworks with the help of pencil से करिएगा। then afterward when you are failed then I will dictate all the answers at the whiteboard। clear everyone? and we will meet next class।